हाय गाइस, स्टडी 24 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो चलिए वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएड पार्ट 1 का इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसका ये C5 का आंसर शीट है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ, महत्व एवं इसके निर्माण के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करें। एनसीईआरटी 2005 की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है तथा यह पाठों का ऐसा क्रम है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है या वे स्वयं उसकी क्रम में अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषा निम्न है। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव हैं सम्मिलित हैं जो बालक विद्यालय में निर्देशन में प्राप्त करेंगे। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिष्य के अपने आदर्श उपदेश के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में चित्रित कर सके। यह पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के लघु रूप होता है। इसके अंदर समय निर्धारित होता है। वक्त की पाबंदी के साथ साथ देश के सभी बोर्ड के पास यह अधिकार होता है कि पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए वे अपने विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की महत्व। उसका पहला है, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। इससे यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर विद्यालयों में किन पाठ्य। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। गाइस ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें है सेकंड, समय और शक्ति का सदुपयोग। निश्चित पाठ्यक्रम अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के ही कार्य को सरल कर देती है। इससे शिक्षक को यह पता रहता है कि विद्यार्थी को क्या सीखने में मदद करनी है तथा विद्यार्थियों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। अध्यापक तथा विद्यार्थी कोई भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकता है। थर्ड है हमारा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब प्रयोजन प्रक्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पाठ्यक्रम का निर्माण इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फोर्थ है, शिक्षा का स्तर समान रहता है। निश्चित पाठ्यक्रम से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है, जिसके परिणाम से हमें शिक्षा में सुधार की सही दिशा प्राप्त होती है। फिफ्थ है हमारा, मूल्यांकन सरल और संभव हो सके। स्तर विशेष के लिए पाठ्यक्रम निश्चित होने से स्तर विशेष के विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना संभव है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा तो अध्यापक शिक्षार्थी का मूल्यांकन करने में असमर्थ महसूस करेंगे। सिक्स्थ है हमारा, उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों के साथ किया जाता है। यदि उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से हम सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। किसके माध्यम से? पाठ्यक्रम के माध्यम से। अगर मतलब हमारा लेसन प्लान रहेगा कि हाँ हमें ये आज क्लास में पढ़ाना है और इसको पढ़ाने से ये फ़ायदा होगा, तो आसान होगा ना पढ़ाना। शिक्षक भी अपना आराम से पढ़ा सकेंगे और विद्यार्थी भी अपना आसानी से समझ सकेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जिसका पहला है उपयोगिता के सिद्धांत, सेकंड है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, थर्ड है रुचि रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत, फोर्थ है लचीलापन का सिद्धांत, फिफ्थ है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत उसकी उपयोगिता का है। पाठ्यक्रम में यथासंभव जीवन के लिए उपयोगी विषयों का समावेश किया जाए। जीवन के लिए हर उपयोगी विषय आकर्षक होते हैं और शिक्षा
के महत्व को बढ़ाते हैं। जो पाठ्यक्रम बालक एवं समाज के जीवन में लाभ नहीं पहुंचाता है वह व्यर्थ है। सेकंड है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के द्वारा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बालक के प्रत्येक पक्ष का विकास हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक प्रत्येक पक्ष का विकास। थर्ड है हमारा रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत। किसी भी स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह उस स्तर के बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम कठोर ना होकर लचीला होना चाहिए। उसमें उपस्थित समय अथवा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। लचीले पाठ्यक्रम द्वारा ही बालकों के व्यक्तिगत भेदों का उपयोग संभव है। फिफ्थ है हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। यह सत्य है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार होना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता का अनिश्चित काल के लिए बलिदान कर दिया जाए। अतः शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं NCF 2005। NCF का पूर्ण रूप है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 को निर्माण से पहले 3 NCF बन चुके थे। NCF 2005 कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल थे। इसका निर्माण का साल 2000 में बने NCF का सुधार के लिए किया गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज है जो कि लास्ट है। इसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन विदाउट बर्डन की बात की गई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, NCF 2005 में स्कूलीय शिक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है। इसमें पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। सेकेंड है, इसमें कुल 21 केंद्र समूह बनाए गए हैं। थर्ड है, NCF 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। धर्मनिरपेक्ष, समानतावादी, बहुलतावादी समाज जो सामाजिक न्याय एवं समानता के प्रमुख मूल्यों पर आधारित है। फोर्थ है हमारा ज्ञान और सूचना का विभेद। बालक को ज्ञान सूचना के रूप में नहीं देना है। बालक क्रियाओं में सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके ऐसी परिस्थिति देनी है। फिफ्थ है, शिक्षण रहने के स्थान पर बोध के लिए शिक्षा को महत्वहीन बनाने में सबसे अहम भूमिका रोट लर्निंग की है। बालक इसके कारण स्वयं संप्रत्ययों का निर्माण नहीं कर पाता है। हम शिक्षार्थी को इससे दूर ले जाना चाहिए। सिक्स्थ है हमारा छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। पियाजेट का कहना है चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट। इस बात को NCF 2005 में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। सेवेंथ है हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल कमेटी के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा बिना बोझ के, इस बात को खास ध्यान में रखा गया है। 8 है हमारा पाठ्यचर्या समता समावेशी शिक्षा के लिए। 9th है हमारा शिक्षा के एक सुगमकर्ता मार्गदर्शक के रूप में। तो चलिए गाइस, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।